राजा बलि को भी नाप लिया भगवान ने। और अंत में राजा बलि ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा जीवन भर में देते आया हूं, मांगने की आदत नहीं है, और मांगू भी तो उससे जो 15 मिनट से मेरे पास ही मांग रहा है। हाँ, मांगू भी तो कोई उससे मांगू जिसको दान ना दिया है मैंने। आपको तो सब कुछ मैंने ही दिया है। भगवान ने कहा तूने पहचाना नहीं, मैं नारायण हूं। राजा बलि ने कहा जब आए थे तभी पहचान गया था। अच्छा, तो जब आया था तभी पहचान गया था, तो चक्कर में क्यों पड़ा? बोले चक्कर में इसलिए पड़ा कि मैंने फैसला किया कि जगत का मालिक यदि भिखारी बनकर मेरे पास आ रहा है तो मैं जरूर उसे दूंगा। दुनिया को देने वाला यदि मेरे पास मांग रहा है तो फिर तो देना ही पड़ेगा। राजा बलि को भगवान ने कहा लेकिन कुछ तो मांग, वरना बंधन में बंध गया हूं मैं। तब कहते हैं राजा बलि ने कहा मांगूंगा नहीं, लेकिन एक प्रार्थना है, इस समूचा वैभव संपदा सब कुछ आपकी है हरि, अब इसका संरक्षण, इसकी रखवाली आप करो। और जब राजा बलि ने कहा रखवाली आप करो तो भगवान समझ गए कि चौकीदार बना रहा है। रखवाली कौन करता है? तो चौकीदारी के लिए भगवान को लगा। अब सोचो, नीले कलर की ड्रेस, ऐसी वाली टोपी, एक लठिया हाथ में, और राजा बलि के द्वार में खड़े खड़े कैसे लग रहे होंगे? क्या झांकी रही होगी? भगवान तो हर झांकी में सुंदर लगते हैं। चौकीदार बना दिया। इसका मतलब एक अर्थ में पूज्य डोंगरे जी बाबा कहा करते थे, संतों के बिलग बिलग भाव है। पूज्य डोंगरे बाबा कहा करते थे कि भगवान को चौकीदार बनाया गया। भगवान चौकीदार बने, मानो जगत को संदेशा देना चाहते हैं कि छल करके किसी से दान लेने वाला व्यक्ति अगले जन्म में चौकीदार बनता है। श्रद्धा से ले अच्छी बात है, लेकिन छल करके किसी से दान लेगा तो उसे अगले जन्म में फिर चौकीदारी करनी। धन दिखेगा जरूर लेकिन मिलेगा नहीं। दिखने में और मिलने में अंतर है ना। अच्छी भूख लगी हो, रसगुल्ला सामने रखा हो, मिठाई सामने रखी हो, और कोई कहे बस देख सकते हो, खाना नहीं, तो पेट भरेगा क्या? नहीं भर पाएगा। राजा बलि के यहां चौकीदार बन गए। लंबी गति समय बीता। लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया, 4 दिन बोल करके गए थे, बोले थे बस 4 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, महीने भर से ज्यादा समय लग गया, अभी तक आए नहीं, खबर नहीं कहां रुक गए। अच्छा, ये हमारे देश की विडंबना है ना। पति कहीं जाए तैयार होके तो पत्नी का एक प्यारा सा प्रश्न होता है, कहां जा रहे हो? करीब करीब भारत की हर पत्नी, यहाँ तो सब जोड़े से ही बैठे हुए हैं, तो सबको अपना अनुभव होगा ही होगा, नहीं होगा तो कथा के बाद चर्चा कर लेना कि ऐसा होता है कि नहीं। पति तैयार होके निकले भर तो पत्नी का प्यारा सा प्रश्न, कहां जा रहे हो? और मैं सच कहूं, भारत के पति ने आज तक नहीं बताया कहां जा रहा हूं। रोज पूछो, पत्नी बड़े प्यार से पूछती, पति तैयार हुआ, गाड़ी की चाबी उठाया, बाल बाल ठीक किया, मोबाइल लिया और निकला। और पत्नी धीरे से पूछे कहां जा रहे हो? पति का उत्तर, अभी आ रहा हूं। वो बेचारी पूछती कहां जा रहे हो? और उत्तर कहता अभी आ रहा हूं। अरे वो तो पता है अभी लौट के आओगे, हिमालय नहीं जाओगे, जा कहां रहे हो? अभी आ रहा हूं ना, 15 मिनट में आ रहा हूं। और 15 मिनट बोल के जाता है और 3 से 6 देख के आ जाता है। ये इसका 15 मिनट है। यहां इतना लंबा 15 मिनट। ठीक कर लो, ये आदत अच्छी नहीं है। पत्नियां जब भी पूछे कहां जा रहे हो, ईमानदारी से बताओ, यहां जा रहा हूं, इतनी देर में लौटूंगा। कथा सुनने के बाद बेचारी इनका थोड़ा तो भला हो। हाँ, ये अच्छी आदत नहीं है। वो पूछे कहां जा रहे हो? अभी आ रहा हूं। आएगा नहीं तो जाएगा कहां? मुस्कुराता हुआ प्राणी, हंसता खेलता जीव। सुखदेव जी कहते हैं लक्ष्मी जी को भी लगा कमाल है, 4 दिन बोल के गए थे कि राजा बलि का मंगल करके देवताओं को त्रैलोकी का राज दिला के लौट आऊंगा, 1 महीने बीत गए अभी तक आए नहीं। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि ब्रह्माणी के पास चलूं, और ब्रह्माणी के पास गई। बोले बहन हमारे यहाँ आए हैं ये क्या? बोले 1 महीने पहले तो आए थे, तब से नहीं आए। अच्छा चलो शायद कैलाश गए हों, तो कैलाश में गई, उमा से पूछा बहन जी आए हैं? बोले 1 महीने पहले तो आए थे, लेकिन 1 महीने से दिखे नहीं, खबर नहीं कहाँ है। इतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि भगवान राजा बलि के यहाँ हैं, और ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि चौकीदार बन के खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने कहा हमें पूछना भी नहीं है। हाँ, हमें नहीं पूछना है। जीवन ऐसा नारद की तरह होना चाहिए।
नारद जी ने बताया और वहां से लक्ष्मी जी ने रूप बदला, 16 वर्ष की कन्या का रूप बनाया, हाथों में एक थाली, उसमें रक्षाबंधन, मिष्ठान और तिलक रख के राजा बलि के यहाँ पहुंच गई। भगवान चौकीदार बन के द्वार में ही खड़े थे। जैसे ही देखा ये तो हमारे यहाँ लग रही हैं, भगवान ने दूर से देखा, बोले पधारो। लक्ष्मी जी ने भी तिरछी निगाहों से देखा, बोले बड़े प्यारे लग रहे हो, खड़े रहो ऐसे ही, हाँ सुंदर लग रहे हो, हाँ टोपी बहुत अच्छी लग रही है। टोपी वाले चौकीदार अंदर गई। राजा बलि सिंहासन पर विराजमान थे और राजा बलि ने जैसे ही देखा, रक्षाबंधन के दिन मेरी बहन आ गई, हाथ बढ़ा दिया, राखी बांध दिया, बहन मांग लो क्या चाहिए, तुम्हारा भाई सब कुछ दे सकता है। राजा बलि ने कहा कि मांगो क्या चाहिए, तो लक्ष्मी जी ने कहा वैसे तो तेरे बहन के घर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो मांग लूं? बोले जरूर दो, 3 वचन दो कि जो मांगूंगी दोगे दोगे दोगे। राजा बलि ने कहा बहन तुम जो मांगोगी मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मांगो क्या चाहिए? बोले वो पहले वाले दरवाजे में जो चौकीदार है ना, बस वही दे दो, चौकीदार मिल जाए। भगवान आ गए सामने और भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज झांकी के रूप में, और लक्ष्मी जी प्रकट हो गई अपने स्वरूप के रूप में। लक्ष्मी नारायण का एक साथ दर्शन किया।